स्वागत है दोस्तों आपका आज की क्लास में। तो फाइनली कल हमारा डीएनए चल रहा था। तो डीएनए हमारा हमारा कंप्लीट हो गया था। देन डीएनए से आरएनए बना रहे थे हम लोग। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, ये मैंने कल आपको बताया था। डीएनए से आरएनए, तो मेनली इसका जो काम होता है वो थाइमीन को हटा के यूरेसिन करना है। क्या करना है? यूरेसिन। क्या करना है? यूरेसिन। इसको हटा दीजिए, आपका आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए। क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए। तो हमारा न्यूक्लियस चल रहा था। ये हमारा था वायरस सेल। ये हमारा था, सॉरी, ये हमारा था प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारा था यूकैरियोटिक सेल। कौन सा? यूकैरियोटिक। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक, ये था हमारा यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस यानी कि बिना एनवलप वाला, इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर ढक्कन नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा 70S। कौन सा? 70S। और आपको क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट भोजन के लिए, बस और कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे में देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या मिल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी मिल जाएगा, प्लास्टिड मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएगा, सेंट्रोसोम मिल जाएगा, वैक्यूल्स मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा, और आपको न्यूक्लियस भी मिल जाएगा। तो इसमें जो जीव द्रव्य होता है, इसका जो ऑक्सीजन आता है वो किस में आता है? जीव द्रव्य। किस में आता है? जीव द्रव्य में। और जो हमारा यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, और हमारा जो ऑक्सीजन आता है वो किस में आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब तो हमें 38 एटीपी मिलता है। 38 एटीपी मिलके ही क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं? बताइए, कौन बताएगा? 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं। एक ग्लूकोज ही हमें कितना एनर्जी देता है? 4.2 किलो कैलोरी। और राइबोसोम क्या करता है? 70S और 80S प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है राइबोसोम, वो क्या बनाता है? 70S और 80S एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? 70S और 80S क्या बनाता है? एक प्रोटीन। 80S आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, 70S आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखता है? तो वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड। बिकॉज इनमें अपना 70S एक प्रोटीन अलग पाया जाता है, और ये उस प्रोटीन का को खुद ही रखते हैं, किसी और को नहीं देते। अब जो जो इंसान 24 घंटे काम कर रहा है, उसको भोजन ज्यादा चाहिए, और जो 3 टाइम भोजन खा रहा है वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। जो 4 5 5 5 6 6 टाइम खाना खा रहा है, वो पूरे दिन एटलीस्ट वर्क कर रहा है। तो हम 24 घंटे सांस लेते हैं कि नहीं लेते? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा है? क्रेब्स साइकिल। क्या चल रहा है? क्रेब्स साइकिल। यही क्रेब्स साइकिल 38 एटीपी देता है। एनर्जी को कौन ट्रांसफर कर देगा? गोल्जी बॉडी। बस इतना होता है। प्लास्टिड तो आपको पता ही है, इसके पास खुद का प्रोटीन रहता है 70S। तो क्वेश्चन आता है, अभी आया था आपके एमपी पुलिस में आया था। एमपी पुलिस में क्वेश्चन आया था आपका कि, और आपका बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एमपी पुलिस में भी आया हुआ है, कांस्टेबल वाले में, और आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब ऐसा कौन यूकैरियोटिक में ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखता है? उसमें ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और आपका था सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक करके आइएगा। क्या टिक करके आइएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे टिक करके आना है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, आरएनए। अब डीएनए तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? डीएनए तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आरएनए। क्या पढ़ेंगे? आरएनए। क्या पढ़ेंगे? आरएनए। तो आते हैं हम आरएनए पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये तो मैंने पहले ही समझा दिया, आपकी समझ में आ ही गया होगा, फुल फिलअप आ गया होगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। जो चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए इतना तो। सर परफेक्ट समझ में आ रहा है, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही आना चाहिए, डोंट वरी, समझ में सब कुछ आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग आरएनए। क्या देखते हैं? आरएनए।
तो आरएनए क्या करता है? अब एक बात बताओ, हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी आरएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी आरएनए होता है, बट डीएनए आरएनए हमारे न्यूक्लियस में भी है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल आरएनए है, हमारे में डीएनए आरएनए दोनों है। तो आरएनए का क्या वर्कनेशन होता है भाई? अब भाई एक बात बताओ, आपके घर में कोई नौकर रह रहा है तो जरूर उसे कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा। अगर आपके घर में कोई सैलरी ले रहा है तो उसके ऊपर कोई काम होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या ले रहा है? प्रोटीन ले रहा है, किससे? एटीएस से ले रहा है कि नहीं? राइबोसोम, सॉरी वो आरएनए ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, बिना काम किए तो रहेगा ही नहीं। आपके घर में ऐसे भी मेहमान होंगे जो बिना काम के रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा वर्कनेशन करते होंगे। तो ये हमारे न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए आरएनए। तो हमने डीएनए कंप्लीट कर दिया। अब आरएनए का क्या काम होता है? प्रोटीन में सहायता करना। किसमें सहायता करना? प्रोटीन में। राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है। कौन बना रहा है? राइबोसोम। क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। लेकिन उसकी हेल्प कौन कर रहा है? आरएनए। कौन कर रहा है? आरएनए। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसकी? राइबोसोम की प्रोटीन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रोटीन निर्माण कौन करेगा? राइबोसोम। लेकिन हेल्प ये करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। किससे बनती है? अमीनो एसिड। किससे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन। कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है? 20। 10 प्लस 10 20। कितने अमीनो एसिड से मिलती है? 20। कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है? 20। 10 हमारी बॉडी में पहले से रहते हैं, 10 बॉडी में हमारे में पहले से रहते हैं, और 10 हमें फूड से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फूड से। किससे मिलते हैं? फूड से। 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पहले से होंगे, और 10 हमें किससे मिलेंगे? फूड से। तो जो हमारी बॉडी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनावश्यक। क्या बोलते हैं? अनावश्यक, अननेसेसरी। क्या बोलते हैं? अननेसेसरी। अननेसेसरी यानी कि जिनकी जरूरत बहुत कम रहती है, और ये फूड से मिलते हैं, ये होते हैं आवश्यक। कैसे होते हैं? आवश्यक, यानी कि नेसेसरी। कैसे होते हैं? नेसेसरी। आपको भी पता है कैसे होते हैं? नेसेसरी। अननेसेसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, नेसेसरी। 10 किससे मिलते हैं? 10 हमारी बॉडी में पहले से रहते हैं, और 10 हमें फूड से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फूड से। किससे मिलते हैं? फूड से। तो 20 अमीनो एसिड को मिला के क्या बन जाता है? एक प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक प्रोटीन। क्या बन जाता है? एक प्रोटीन। क्या बन जाता है? एक प्रोटीन। जैसे एनर्जी किससे बनती है? प्रोटीन और उसमें एनर्जी में क्या वर्कनेशन है? क्या सॉरी, प्रोटीन और एनर्जी में क्या डिफरेंस है बताइए? प्रोटीन शरीर बढ़ाएगा, यानी कि शरीर का निर्माण करेगा, और एनर्जी हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? वो 38 एटीपी ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। लेकिन ये शरीर बढ़ाएगा। याद रखना इस बात को। छोटे बच्चे के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। क्या होती है? थाइमस ग्लैंड। क्या होती है? थाइमस ग्लैंड। आपने देखा होगा वो बच्चा ऑलरेडी थाइमस ग्लैंड रहती है, बहुत कम भोजन करता है, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड ही बच्चे को 15 साल तक ऊर्जा देती रहती है। क्या देती रहती है? ऊर्जा। आपने देखा होगा बच्चे कम खाना खाते हैं, कोई भाग रहा है तो इधर कर रहा है, तो 12-12 बजे तक उनकी मम्मी उनको ढूंढती रहती है, देखती रहती है कि बेटा कहाँ गया, इधर उधर तो है नहीं है। जब वो मिल जाता है तो डंडा लेकर उसको अंदर लेके आती हैं, फिर उसको खिलाती हैं, और बच्चा फिर भी पबजी खेल रहा है, खा नहीं रहा है, पबजी खेल रहा है। क्या खेल रहा है? पबजी। तो ऐसे 15 साल तक हमें थाइमस ग्लैंड से क्या मिलती रहती है? ऊर्जा मिलती रहती है। कभी बेड पे बैठ जाएगा तो कभी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कहीं भी घूम रहा है, इतनी है ना प्रोटीन रहती है। कहीं भी कहीं से भी कूद जाएगा, कभी कुछ ऊट पटांग हरकत कर देगा। तो 15 साल तक बच्चे में कौन? थाइमस ग्लैंड से प्रोटीन आता ही रहता है। किससे आता रहता है? थाइमस ग्लैंड से। किससे? थाइमस ग्लैंड से। याद रखिएगा इस बात को। 10 हमें किससे मिल रहे हैं? फूड से, और 10 हमें अननेसेसरी हमारी बॉडी में होते हैं। याद रखना इस बात को। अब एक बात बताइए कि जो आपका आरएनए होता है उसमें आपको पता है किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और जो डीएनए होता है वो किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। आरएनए डीएनए किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इनमें हम लोग डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट इधर करेंगे तो बेटा सब समझ में आ जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेट इधर नहीं है तो डोंट वरी, कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ये आपका आरएनए है। क्या है? आरएनए। तो डीएनए से हमें आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? डीएनए से आरएनए। जब हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं?
जब हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग रेप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन। जब हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? रेप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लीकेशन। लेकिन जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। 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 याद रखना, जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा इस बात को। जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा इस बात को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप लोगों को देखा होगा डेंगू मलेरिया हो जाता है तो जब वायरस किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में, और वो हमारे अंदर अटैक कर रहे हैं किसके रूप में? उनके अंदर आरएनए। तो आरएनए, हमारी मशीनें किसको चेक करती हैं? डीएनए को, ना कि आरएनए को। बहुत कम मशीनें ऐसी हैं जो आरएनए को चेक करती हैं, सबसे ज्यादा किसको करती है? डीएनए को। किसको करती है? डीएनए को। तो एटलीस्ट जब हमें कोई वायरस या बैक्टीरिया, कोरोनी वायरस या बैक्टीरिया कोई हमारे अंदर आ रहा है, लाइक वायरस आ रहा है, कोरोना आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लैक फंगस कुछ भी आ रहा है, तो वो सीधे बॉडी पे अटैक करेगा हमारे पे। तो उसके अंदर, वायरस के अंदर क्या है? आरएनए। लेकिन उसी आरएनए को किसमें चेंज करना है? डीएनए में। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना है। क्या करना है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यही फिर किसमें? मशीन में डायरेक्ट होके बताएगा कि ये वायरस कैसे ठीक होगा। तो बताएगा नहीं बताएगा? तो आरएनए को किसमें चेंज करना है? डीएनए में। तो ये क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए को डीएनए में करेंगे तो डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? आरएनए को किसमें चेंज करेंगे? डीएनए में, तो बनेगा डीएनए। तो डीएनए कैसे खींचा जाता नहीं है? चेन की तरह। किसकी तरह? चेन की तरह। तो उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि नहीं होते? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते, छोटे छोटे जीन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इसको हम आरटीपीसीआर बोलते हैं। ये पॉली भी मैंने आपको बताया था, आरटीपीसीआर। ये चेन के रूप में हम बना देते हैं। किसके रूप में? चेन के रूप में। क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर। क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर। क्या बोलते हैं हम लोग? आरटीपीसीआर। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉली चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। याद रखिएगा इस बात को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। याद रखिएगा इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसानी से समझ में आएगा। बस आप फोकस इधर रखिए और कुछ नहीं चाहिए। फोकस इधर रखिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या रखिए? फोकस। जैसे कि हमने क्या, आरएनए, सॉरी, डीएनए से क्या बनाया हमने? आरएनए। क्या बनाया? आरएनए। क्या बनाया? आरएनए। अब जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं कि नहीं करते? लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो हमारा आरटीपीसीआर बन जाता है, कि खिंच जाता है। यदि कि हम, आप लोग स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो उसको खींचना पड़ेगा आपको। किसको? डीएनए को खींचोगे ना, तभी तो इसमें ये ऐड हो जाएगा आरएनए से डीएनए। अगर ये इसमें ऐड हो गया तो क्या होगा? आरटीपीसीआर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीचेन रिएक्शन। अब हमें अगर इसको रफ कर दोगे तो यहां से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटीन। क्या बन जाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन कभी वापस आरएनए नहीं बन सकता। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इधर इसको हटा दोगे, आरटीपीसीआर को हटा दोगे तो आरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन। 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 इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। याद रखिएगा इस बात को। जब आरटीपीसीआर को हटा देंगे, आरएनए से डीएनए में जो बनता है क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर को हम हटा देंगे
तो जब आरटीपीसीआर आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटीन। इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आपको पता है आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। किसमें, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अब आते हैं आरएनए के काइंड्स। आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, कभी सोचा है ये आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए बेसिकली आपका कितने प्रकार का होता है, आरएनए 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का रहता है, 3 टाइप्स का। याद रखिएगा इस बात को, कितने टाइप्स का, 3 टाइप का। एक होता है मैसेंजर आरएनए, पहला होता है एम आरएनए। क्या होता है, एम आरएनए, यानी कि आप लोगों का मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा आपका टी आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। कौन सा आरएनए, चौथा आपका राइबोसोम आरएनए, आर आरएनए, राइबोसोम आरएनए यानी कि आर आरएनए, राइबोसोम आरएनए यानी कि आर आरएनए। अब आपको पता है आप लोग क्या लेते हो, क्या लेते हो आप लोग, फूड। कोई भी फूड खाते हो आप, उससे क्या मिलेगा आपको, अमीनो एसिड मिलते हैं। 10 आपकी बॉडी में पहले से ही रहते हैं, लेकिन 10 आपको किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, फूड से। जो भी आप फूड खाते हो, कोई भी अच्छा खाना खाते हो, तो उसको जब फेंटा जाता है, उसको मिला लिया जाता है एकदम रफ करके, एकदम उसको जब उसको ज्वाइन किया जाता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन, जब वो प्रोटीन आती है तो उसका क्या बन जाता है, पानी सा बन जाता है। लेकिन पानी को पानी जब जाता है तो बड़ी आंत, जो कचरा होता है वो किसमें चला जाता है, बड़ी आंत में। और जो अमीनो एसिड वो छोटी आंत से किसमें, ब्लड में चले जाते हैं। किसमें, ब्लड में। ब्लड आपका हर जगह होता है कि नहीं होता, हर जगह। तो ब्लड में पहले ही मौजूद कौन रहता है, मैसेंजर आरएनए। कौन रहता है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए वही देख लेता है कि कौन सा प्रोटीन जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो जो प्रोटीन बढ़िया होता है वो मैसेंजर आरएनए वहीं पे रख लेता है। मैसेंजर आरएनए अपने यहाँ प्रोटीन को रख लेता है। किसको रख लेता है, प्रोटीन को रख लेता है। क्या कर लेता है, रख लेता है। प्रोटीन को पहचान लेता है कि ये प्रोटीन कैसा है, कैसा है, सही प्रोटीन है, कैसा है, सही। तो वो प्रोटीन सही रहता है, अपने आप रख लेगा और तुरंत किसको बुला लेगा। आप एक बात बताओ, ये राइबोसोम को देने जाएगा, तब तक तो कितने सारे प्रोटीन निकल जाएंगे। आप कुछ ना कुछ खा लेते हो, कभी समोसा खा लेते हो, कभी मोमोज खा लेते हो। आज की जनरेशन तो यही खा रही है भाई। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, कोई भी अगर बाहर मार्केट में घूमने जा रहा है, या तो वो मोमोज देखेगा, या तो समोसा देखेगा, या बर्गर देखेगा, या पिज्जा देखेगा। ये 3-4 चीजें रेगुलर देखता ही रहता है वो। तो इन सब चीजों से बच के रहो। तो आप कभी ना कुछ खा रहे हो ना, तो एटलीस्ट उससे हमें क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड। लेकिन जो अमीनो एसिड जो ब्लड में जाया रहता है, ब्लड में कौन रहता है, मैसेंजर आरएनए। बिल्कुल कोने पे स्टार्टिंग में ही खड़ा रहता है। तो ये किसको देखता है, अमीनो एसिड्स को, कि कौन सा बढ़िया अमीनो एसिड है। तो ये वही अपने पास इकट्ठा कर लेता है अमीनो एसिड्स को, और ट्रांसफर आरएनए को कॉल कर देता है, ट्रांसफर आरएनए जल्दी आ जाओ। तो ट्रांसफर आरएनए कहां चला जाता है, मैसेंजर आरएनए पे आपके पास चला जाता है। तो ये क्या करता है, यहां से प्रोटीन लेता है, डायरेक्ट कहां जाता है, राइबोसोम आरएनए के पास, यानी कि आर आरएनए के पास। तो ये आर आरएनए को डायरेक्ट राइबोसोम को नहीं देता, ये आर आरएनए को देता है पहले, और वो आरएनए आर आरएनए के पास जमा कर देता है। जब आर आरएनए फ्री होता है तो राइबोसोम को दे देता है। जब आर आरएनए फ्री रहता है तो जब वो राइबोसोम को दे देता है। तो इसका यही वर्क निशान है। मैंने आपको बताया, समझ में आया। यानी कि ब्लड में कौन रहेगा देखने के लिए, सबसे पहले कौन रहेगा, आपको पता है कौन रहेगा, मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या देखता है, बढ़िया बढ़िया अमीनो एसिड देखता है। ये अमीनो एसिड फिर किसको कॉल करेगा, ट्रांसफर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए किसको करेगा, ट्रांसफर आरएनए को कॉल करेगा, मैसेज भेजेगा, कुछ भी करेगा, कॉल करेगा, आपको उसको संदेश भेज देगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। अब ये इसको बुला लेगा, तो ये किसको डायरेक्ट भेज देगा, राइबोसोम आरएनए के पास। किसके पास, राइबोसोम आरएनए के पास। तो एटलीस्ट ये होता है हमारी बॉडी का आरएनए। अब आरएनए यही रहता है, आपको पता है कि आरएनए के कितने काइंड्स होते हैं, 3। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे हो तो सब समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी बेटा, एग्जाम यहां से बाहर नहीं जाते। आप अगर चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चैप्टर से बाहर आ जाएगा। ऐसी कोई चीज है नहीं जो चैप्टर में ना पढ़ाया जाए। आपको पता है जो चीज इसमें है अवेलेबल वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो
फालतू कमेंट नहीं। सर आप पुलिस बनना चाहते बेटा, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पुलिस बनता हुआ नजर आ रहा हूँ, पहले अपना माइंड सेट है उसको थोड़ा ठीक कीजिए। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे थे, सर ट्रांसफर आरएनए क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जी बेटा ट्रांसफर कर देता है, मैसेंजर आरएनए से क्या कर देता है, राइबोसोम आरएनए के पास किसको, अमीनो एसिड को पहुंचा देता है। यानी कि 10 अमीनो एसिड आपसे कहाँ फूड से मिल रहे हैं, 10 आपके बॉडी में पहले से ही रहते हैं। 20 अमीनो एसिड्स को मिला के ये प्रोटीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एक प्रोटीन। शरीर का पूरे का निर्माण किससे हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है। सो दैट्स वाई प्रोटीन से ही हो रहा है बेटा। प्रोटीन प्रोटीन खाओ, प्रोटीन प्रोटीन इज अवेलेबल फॉर अस, सबके लिए अवेलेबल है ये। ओके बेटा, अब आरएनए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रोसोम क्या देखते हैं, सेल डिवीजन क्या देखते हैं, सेंट्रोसोम।